हरिओम। आपके मन का विश्वास आपको आगे बढ़ाता है और मन का अविश्वास आपको पीछे घसीटता है, आपको जीवन का आनंद लेने से वंचित करता है, आपको उस सुख की अनुभूति से वंचित करता है। अविश्वास प्राप्त सुखों को प्राप्त होने के पश्चात भी हम उस प्राप्त की अनुभूति नहीं कर पाते हैं, उस प्राप्त से प्राप्त सुख की अनुभूति नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मन का अविश्वास, भ्रम, अश्रद्धा हमें आगे नहीं बढ़ने देती है। ज्ञान में आने के पश्चात भी मन का जो संशय भ्रम है, जो अश्रद्धा है, वो पनपने नहीं देती है ज्ञान में भी। इसलिए आवश्यक है कि मन का अविश्वास जाए, अश्रद्धा जाए, भ्रम जाए, संशय जाए। आने की जल्दी मत करो, अवगुणों से मुक्त होने की जल्दी करो। कैसे मेरा काम छूटे, कैसे मेरी वासना छूटे, कैसे मेरा क्रोध छूटे, कैसे मेरा अविश्वास छूटे, कैसे मैं गुरु के वचनों पर दृढ़ता से विश्वास कर सकूं। कैसे एक दिन वो आएगा जब मैं ये कहूँगा कि गुरु वाक्य सत्यम, गुरु झिड़के तो मीठा लागे, गुरु कहे सागर का पानी मीठा तो बोलो हाँ जी हाँ। हम इतने श्रद्धावान कब होंगे? जब इतने श्रद्धावान हो जाएंगे कि गुरु ये कहता है कि सागर का पानी मीठा तो हम कहें हाँ जी हाँ। इतना बुद्धि लय हो जाए, इतना बुद्धि का समर्पण हो जाए, इतना मन का समर्पण हो जाए। इसीलिए भगवान ने अर्जुन से दूसरे ही अध्याय में मन और बुद्धि को समर्पित करने की बात कही है। मन और बुद्धि समर्पित जब तक नहीं होगा, देखो मन भी जड़ है, मैंने बहुत बार बताया है, और बुद्धि भी जड़ है। तो जड़ तत्व से, जड़ता से तुम चेतन तत्व की अनुभूति नहीं कर सकते हो। जिस तरह एक मुर्दा अनुभूति नहीं कर सकता है, एक दीवार अनुभूति नहीं कर सकती है, एक दरवाज़ा लकड़ी का, लोहे का कुछ अनुभूति नहीं कर सकता, क्योंकि जड़ता है उसमें। उसी तरह मन और बुद्धि भी जड़ है। हमारी गलती क्या होती है कि हम जड़ता से चेतन तत्व की अनुभूति करना चाहते हैं। हम अविश्वास के मार्ग पे चल के विश्वास का सुख लेना चाहते हैं, संभव नहीं है। हम अश्रद्धा के मार्ग पर चल के श्रद्धा रूपी आनंद का अनुभव करना चाहते हैं, संभव नहीं है। एक बार मन में दृढ़ता आ जाए, विश्वास आ जाए, गुरु के वचनों के प्रति गुरु के वाक्य को सत्य कह सकें, गुरु वाक्य सत्यम। देखो जीवन बदलती है कि नहीं बदलती है। गुरु वाक्य सत्यम, वचनों को मानते ही जीवन ही बदलती है। हम जिस दिन से गुरु के वचनों को मानना आरंभ करेंगे, जिस दिन से अपनी तर्क बुद्धि, अपनी बुद्धि गुरु को अर्पित करेंगे, गुरु को चाहिए यही, गुरु को तुम्हारे अवगुण चाहिए, गुरु को तुम्हारी नकारात्मकता चाहिए। तुम अपनी संपूर्ण नकारात्मकता गुरु को अर्पित कर दो और उसके बदले गुरु तुम्हें संपूर्ण सकारात्मकता, संपूर्ण ईश्वरत्व, संपूर्ण आनंद का मालिक बना देगा। आवश्यकता है हम अपने अहंकार की, हम अपने अवगुणों की, हमको अपने विकारों को गुरु को समर्पित करना पड़ेगा। गुरु तुम मेरी गुरु को यही चाहिए, गुरु को आशीष
अगर चाहिए गुरु से तो गुरु को अपना शीश दो, अहंकार का। तुम शीश देते नहीं हो और आशीष चाहिए, गुरु जी आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद कैसे मिलेगा? कैसे आशीर्वाद मिलेगा? तुम कुछ समर्पण तो करो। कभी कभी हैंडपंप में पानी भरा होता है लेकिन निकलता नहीं बाहर, जब ऊपर से दो चार बाल्टी या लोटे डालो पानी, तब वो पानी फेंकता है। तो तुमको जो तुम्हारे अंदर का विकार है, जो वैक्यूम है, जो अश्रद्धा है, वो गुरु को देनी पड़ेगी। फिर अंदर से ऐसी श्रद्धा निकलेगी। आरंभ में तुम्हारा समर्पण चाहिए। गुरु ऐसा चाहिए जो कुछ ना लेवे दान, और शिष्य ऐसा चाहिए जो अर्पे तन मन प्राण। शिष्य को लिए शर्त है कि तन मन प्राण, मन से तात्पर्य मन और बुद्धि पूरा अंतःकरण हो गया, ये शिष्य को अर्पण करना आवश्यक है। अपनी तर्क से, अपनी बुद्धि से, अपनी चतुराई से चतुर्भुज नहीं मिलेगा। भोले भाव मिले रघुराई। अपने चिमटे से अपना हाथ नहीं पकड़ सकते हो। अपनी बुद्धि से, अपने तर्क, जीवन भर तो तर्क करते आए हो भाई। गुरु के आगे भी तर्क करोगे, सतगुरु के आगे भी तर्क करोगे। जीवन तर्क में बीत गया और उस तर्क से, वितर्क से विकार ने जन्म लिया, विष ने जन्म लिया, विषयों ने जन्म लिया। और गुरु के आगे भी तर्क। गुरु के आगे तो अपनी खोपड़ी अर्पित कर दो। मन में अविश्वास रखोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। जगत के तो हुए नहीं, जगदीश के भी नहीं हो पाओगे। इसलिए मन में विश्वास। दो धाराओं में, दो नाव में बैठ कर नहीं चल पाओगे। एक निर्णय करना पड़ेगा, क्योंकि जगत का आनंद तो भोग लिया, जगत का सुख तो भोग लिया। अब कम से कम निश्चयात्मक बुद्धि तो हो कि अब हमें जगत की बातें, जगत की तरह से, जगत के दृष्टिकोण से, मन के दृष्टिकोण से, बुद्धि के दृष्टिकोण से, अहंकार के दृष्टिकोण से तो कम से कम गुरु के आगे नहीं पूछना है। गुरु के आगे तो क्योंकि गुरु के वचनों में ही कल्याण है, मानने में ही कल्याण है। आज तुम तर्क कर रहे हो, लेकिन जिस दिन तुम्हारे अंदर विश्वास आ गया उस दिन तुम्हारा जीवन बनेगा। दुविधा में दोनों गए, न माया मिली न राम। दुविधा का ही तो त्याग करना है, उस द्वंद्व का ही तो त्याग करना है। जिस दिन इतनी श्रद्धा बलवान हो जाए तुम्हारी कि गुरु कहे सागर का पानी मीठा, बोलो हाँ जी हाँ। ये एक पैमाना है, एक तुम कहोगे हम कैसे सागर का पानी मीठा कह दें? हमारा भी तो अकल है, हमारी भी तो विवेक, हमारी तो बुद्धि है। तुम्हारी बुद्धि धरी की धरी, तुमने अपनी बुद्धि चला चला के तो ये हाल हुआ है। और यहां भी बुद्धि चलाओगे, मैंने बताया बुद्धि जड़ है, जड़ता से तुम चेतनता का अनुभव नहीं कर सकते हो। आप जो ज्ञान सुन रहे हो, यहां आए हो तो दुनिया को चरा के आए हो। दुनिया ने तुम्हें चराया है, तुमने दुनिया को चराया। ऐसे नहीं यहाँ बैठे हो, तो सारे अनुभव जगत के लेके आए हो। तो अब कम से कम जगत की बातें, जगत के तौर से तो गुरु को ना देखो, गुरु को गुरु के भाव से देखो ना। जब तक गुरु को गुरु के भाव से नहीं देखोगे, कल्याण नहीं हो सकता है। गुरु का भाव ही जब तुम रखोगे गुरु में, तब गुरु के मुख से तुम्हारे लिए कल्याणकारी वचन निकलेगा। तुम्हारा भाव गुरु के मुख से भी वचन निकलवाता है। कभी कभी ऐसा होता है, मेरे साथ ऐसा होता है कि कोई सामने बैठा होता है, मुख से एक वचन नहीं निकलता, एक वाणी नहीं निकलती है। और किसी के साथ ऐसा होता है कि धारा प्रवाह मुख से निकलने लगता है। तो मैं बोलने वाला कहीं नहीं हुआ, तुम्हारा भाव हमसे खींच लेता है। तुम्हारा भाव हमसे तुमसे तुम्हारा आनंद ले लेता है। हम इसलिए बैठे ही हैं। तुम आओ और आनंद लो, अपने हिस्से का सुख ले जाओ, अपने हिस्से का आनंद ले जाओ। तुम्हें आनंद लेना आता नहीं है, तुम्हें सुख लेना आता नहीं है। तुम अब तक भी तर्क में जीते आए हो और अभी भी तर्क में जीना चाहते हो। तर्क से सतर्क होना है। यहाँ सतर्क होके बैठो, सतर्क होके ज्ञान सुनो। तर्क वितर्क करके ज्ञान मत सुनो।
क्योंकि तर्क वितर्क करके ज्ञान सुनोगे तो वो चिकना घड़ा, बह गया पानी चिकने घड़े पे। चिकना घड़ा नहीं बनना है, यहाँ तो तुम्हें ब्लॉटिंग पेपर बनना है, सोखता कागज। जो गुरु के मुख से निकलता सोख लो, जो वचन आया उसको पी लो। वचन गुरु के धो धो पी, अर्प गुरु को अपना जी। यहाँ पे गुरु को अर्पण करना पड़ेगा अपना जीव भाव, अपना अहम। अर्प गुरु को अपना जी। जब तक अपना जी, अपना अहम गुरु को अर्पित नहीं करोगे, कोई भला नहीं हो सकता है, कोई तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता है। चाहे 20 साल आ जाओ, सुनते रहो। अपना आपा तुम्हें भेंट करना पड़ेगा। अपना तर्क, अपना वितर्क, अपनी बुद्धि सब गुरु को अर्पित करना पड़ेगा, कल्याण चाहते हो तो। क्योंकि ज्ञान कभी तर्क का विषय नहीं है, ज्ञान कभी बुद्धि का विषय नहीं है, ज्ञान कभी तर्क का विषय नहीं। राजा जनक कम ज्ञानी था, लेकिन नहीं, उसने श्रद्धा से गुरु के वचनों को सुना, उसने तर्क और वितर्क नहीं किया, आज कल्याण हुआ। अर्जुन क्या कम बुद्धिमान था, लेकिन उसने बुद्धि नहीं चलाई। अर्जुन बहुत बुद्धिमान था, लेकिन उसने अपनी बुद्धि नहीं चलाई। बुद्धि चलाता तो तर्क वितर्क करता। उसने श्रद्धा के भाव से गुरु को गुरु जान के, कृष्ण को कृष्ण जान के, भगवान जान के एक एक संशय का निवारण किया। संशय का निवारण अलग बात है और तर्क और वितर्क अलग बात है। और ये बात तुम स्वयं अपने आप को चेक कर सकते हो कि हम तर्क वितर्क कर रहे हैं गुरु से कि संशय का निवारण कर रहे हैं। संशय का निवारण श्रद्धा भाव से होता है। जब तक श्रद्धा ने जन्म नहीं लिया है, तब तक तुम्हारा कल्याण भी नहीं, तब तक तुम गुरु से एक शब्द भी नहीं उसका जीवन में लगा सकते हो, कल्याण ही नहीं हो सकता है। इसलिए श्रद्धा का भाव, श्रद्धा वालम लभते ज्ञानम। अगर ऐसा ना होता तो भगवान ना बोलते अर्जुन से कि लाभ उसी का है, कल्याण उसी का है जो श्रद्धावान है। श्रद्धा वालम लभते ज्ञानम, ज्ञान उसी को लभता है, ज्ञान उसी को प्राप्त होता है जो श्रद्धावान है। तर्क वाले को ज्ञान नहीं प्राप्त होता है। और तर्क करना है तो फिर जीव जगत में जाके करो। ये जो क्षेत्र है, सत्संग है, ये ज्ञान है, तर्क और वितर्क का क्षेत्र नहीं है। यहाँ तुम्हारे मन की नहीं चलेगी, यहाँ तो तुम्हें मन को भेंट करना पड़ेगा, यहाँ तो तुम्हें मन का नाश करना पड़ेगा। यहाँ तुम्हारी बुद्धि की नहीं चलेगी, यहाँ तो तुम्हें अपनी बुद्धि का नाश करना पड़ेगा। अगर बुद्धि का नाश करने के लिए तैयार हो तो ज्ञान सुनो, सत्संग सुनो और कल्याण करो। और अब बोलते हैं पूरा सतगुर भेटियाँ तब पूरी हुई युक्ति। फिर बोलते हैं हसंदिया खेलंदिया खावंदिया विच होवे मुक्त। लेकिन शर्त क्या है? पूरा सतगुर भेटियाँ। अपने आप को पूरा सतगुरु के हवाले करो, भेंट करो। पूरा सतगुर भेटियाँ तब पूरी हुई युक्ति। बस तुम्हारी युक्ति पूरी हो गई और तुम्हें कुछ करना ही नहीं। अपने आप को गुरु को सरेंडर करो, अपना मन बुद्धि अहंकार जीव भाव पूरा सतगुरु भेटिया तब पूरी हुई युक्ति। यही युक्ति है और तुम्हें कुछ करना ही नहीं। पूरा सतगुरु भेटियाँ तब पूरी हुई युक्ति। फिर बोलते हैं फिर तो हसंदिया खेलंदिया खावंदिया विचा हुए मुक्त। हंसते खेलते भी मुक्त हो जाओगे। शर्त है तुम्हें अपनी कि तुम्हें अपने आप को गुरु को भेंट करना पड़ेगा, तुम्हें अपने आप को गुरु के हवाले करना पड़ेगा। जिस तरह अर्जुन ने भगवान कृष्ण को किया, जिस तरह राजा जनक ने गुरु अष्टावक्र को किया, जिस तरह भगवान राम ने युग वशिष्ठ जी को किया, अपने गुरु को। परंपरा है, गुरु के आगे नतमस्तक होना पड़ता है। गुरु के आगे हम अपना अहंकार, अपना ईगो, अपना बड़ापन, अपना छोटापन, अपना ये रख के नहीं चल सकते हैं। कल्याण करना है तो झुकना पड़ेगा। झुक के ही सुराही से पानी पी पाओगे, बिना झुके सुराही पे पानी नहीं पी पाओगे और प्यासे रह जाओगे। इसलिए गुरु के द्वार पे बैठना है, सुनना है तो आपको नम्रता धारण करनी पड़ेगी। यही एक पात्रता है, बाकी गुरु को तुमसे कुछ नहीं चाहिए। जिस दिन तुमने नम्रता धारण कर ली उस दिन तुम अमर हो गए।